हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ये दिक्कत रहती है कि उनके दिमाग से जो पास्ट है वो निकल नहीं पाता, अतीत के घटनाक्रम निकल नहीं पाते। जो कॉन्शियस है वो पूरी तरह से पास्ट के अंदर अटकी हुई पड़ी रहती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली उनकी एंजाइटी बनी रहती है और उस कारण से वो अपने वर्तमान के अंदर नहीं आ पाते। वर्तमान में सब कुछ होते हुए भी उस सब कुछ का एहसास फील नहीं हो पाता। वर्तमान में जो भी चीजें कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वर्तमान के साथ में कनेक्टेड नहीं है, अपने ऑफिस में कनेक्टेड नहीं है, घर वालों के साथ में बैठे हैं, घर वालों के साथ में कनेक्टेड नहीं है, मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट के अंदर कनेक्टेडनेस फील नहीं कर रहे, गाड़ी के अंदर बैठे हैं, गाड़ी के साथ में कोई ऐसा मजा जो फील होना चाहिए वो नहीं फील हो रहा। पैसा है लेकिन फिर भी मजा फील नहीं हो रहा। मतलब सब कुछ होते हुए भी ना कुछ होने का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस जो है वो प्रेजेंट में नहीं है। कॉन्शियस कहां पर अटकी हुई है? कॉन्शियस जो अटकी हुई है वो अतीत के अंदर अटकी हुई है, पास्ट के घटनाक्रम के अंदर अटकी हुई है। अगर हम चाहते हैं कि हम इस एंजाइटी से बाहर निकले, हम नॉर्मल फील करें, हम अपने वर्तमान में हो, वर्तमान का पूरा मजा लेवें, तो हमारे अंदर जो ये अतीत है इसको हमें हटाना पड़ेगा। अतीत के अंदर जो हमारी ये कॉन्शियस अटकी हुई पड़ी है, इस कॉन्शियस को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अच्छा, कॉन्शियस अटकी हुई क्यों पड़ी है? क्योंकि हमारे अंदर कॉन्शियस के अंदर एक ऐसी मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म की वजह से वो अतीत है हमारे दिमाग में क्या पड़ा है? अटका हुआ पड़ा है। ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म क्या है? ये मैकेनिज्म है हमारे अंदर चीजों को एक्सप्लेन करने का तरीका। हम अपने पास्ट के घटनाक्रम को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, उस एक्सप्लेनेशन के आधार पर ही निर्भर करता है कि वो घटनाक्रम हमारे दिमाग में रुकेगा या वो घटनाक्रम हमारे दिमाग में नहीं रुकेगा। हम वर्तमान में होंगे या हम पास्ट में होंगे, इस बात पे निर्भर करता है कि आप एक्सप्लेन किस तरह से करते हो। अगर आपका एक्सप्लेनेशन का तरीका पॉजिटिव है तो कोई भी घटनाक्रम आपके दिमाग में नहीं रुकता। अगर आपके एक्सप्लेन करने का तरीका नेगेटिव है, आपका परसेप्शन नेगेटिव, आपके पैटर्न्स नेगेटिव है, तो अतीत की छोटी छोटी चीजें भी आपके दिमाग के अंदर रुक जाती है, स्टक हो जाती है। एक बात बहुत अच्छे समझ लेना दोस्तों, हमारा जो दिमाग है वो किसी भी प्रकार के थॉट के अंदर या किसी भी पास्ट के इवेंट के अंदर अटकने के लिए नहीं बना। दिमाग जो है वो पूरी तरह से पॉजिटिवनेस के लिए ही बना है। इसीलिए जब भी कोई नेगेटिव हमारे दिमाग में अटकता है तो हमें बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा अनईजीनेस फील होती है। कोई भी अतीत का घटनाक्रम हमारे दिमाग में रुकता है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि दिमाग जो है वो अतीत के घटनाक्रम को रोकने के लिए नहीं बना। दिमाग जो बना है वो नदी की तरह है कि आया और गया। उसी तरह से दिमाग के अंदर भी आया और गया, कोई भी थॉट आया, कोई भी थॉट चला गया, ये तो है नॉर्मेलिटी। लेकिन अगर दिमाग के अंदर कुछ भी अटक रहा है, पास्ट अटक रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई हमारे परसेप्शन में गड़बड़ है, कोई ना कोई हमारे पैटर्न्स के अंदर गड़बड़ है। हमारा मन जो बना हुआ है वो पूरी तरह से वर्तमान में होने के लिए बना है, पूरी तरह से वर्तमान में कनेक्ट होने के लिए बना है, वर्तमान का पूरा आनंद लेने के लिए बना है। लेकिन अगर हम वर्तमान में नहीं, अगर हम पास्ट में अटके हुए पड़े, इसका मतलब कोई ना कोई हमारे परसेप्शन की गड़बड़ी है, कोई ना कोई हमारे चीजों को एक्सप्लेन करने की गड़बड़ी है, जिस गड़बड़ी को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम इस गड़बड़ी को क्या कर पाते हैं? ठीक कर पाते हैं। अब ये गड़बड़ी क्या है इसको बहुत अच्छे समझना। एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये एग्जांपल जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये 45 ईयर ओल्ड मेल का एग्जांपल है। हुआ क्या था इनके साथ में कि इनके 2 बच्चे हैं। आज से 10 साल पहले इनकी जो वाइफ है तीसरी बार प्रेग्नेंट हो गई थी। अब तीसरी बार प्रेग्नेंट हो गई तो ये तीसरी बार क्या बनने वाले थे? पिता बनने वाले थे, माता पिता बनने वाले थे। लेकिन इनके जो घर वाले हैं उन्होंने इनके ऊपर दबाव बनाया कि भाई आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम सिर्फ 2 ही बच्चों का जो पालन पोषण है उसको अफोर्ड कर सकते हैं, हम तीसरे बच्चे का पालन पोषण अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें ये तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। तो फैमिली का जो पूरा दबाव हुआ, फैमिली का जो पूरा प्रेशर हुआ, उस प्रेशर की वजह से इन्होंने अपनी वाइफ का एबॉर्शन करवाना पड़ गया। इनको जो है अपनी वाइफ का एबॉर्शन करवाना पड़ गया। ये चाहते नहीं थे कि एबॉर्शन हो, लेकिन फैमिली का प्रेशर इतना ज्यादा हो गया, घर के अंदर इतना ज्यादा झगड़ा होने लग गया, रोजाना सुबह उठते ही बहस होती थी और उस बहस की वजह से इन्होंने वो फैसला लेना पड़ गया इनसे जो वो लेना नहीं चाहते थे। अब ये जो फैसला ले लिया, अब इनके वाइफ का जो एबॉर्शन हो गया, एबॉर्शन के बाद में यही जो इवेंट है वो इनके दिमाग में रुक गया। क्या रुक गया? कि मुझसे पाप हो गया,
मुझसे पाप हो गया, ये अबॉर्शन नहीं होना चाहिए था। और इसी चीज को लेकर इनके दिमाग में कंटिन्यूअसली गिल्ट फील होता रहता है। ये जो घटनाक्रम है ये कंटिन्यूअसली इनके दिमाग में चलता रहता है, और इस घटनाक्रम को लेकर लगातार दिमाग के अंदर इनके चलता रहता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया, और ये पाप हो गया है, भगवान अब मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो उस चीज़ को लेके कंटिन्यूसली गिल्ट फील होता रहता है, और उस गिल्ट की वजह से इनका जो दिमाग है, इनका जो माइंड है, इनकी जो कॉन्शियस है, उस कॉन्शियस के अंदर ये 10 साल का इवेंट है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। मतलब जो कॉन्शियस है वो 10 साल पहले होने वाले इवेंट के अंदर अटकी हुई पड़ी है। वो कॉन्शियस है वो 10 साल बाद में जो बाद के जो इवेंट्स हैं उनके अंदर नहीं शिफ्ट हो रही। वो मतलब 9 साल पहले, 8 साल पहले, 7 साल, 5 साल, 6 साल, जो 4 साल, 3 साल, 2 साल, और जो 1 साल, या जो अभी का जो भी जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, इन इवेंट के अंदर कॉन्शियस नहीं आ पा रही। वो कॉन्शियस कहाँ अटकी हुई पड़ी है? 10 साल पहले के इवेंट के अंदर पड़ी हुई, और उसी चीज़ को लेकर लगातार गिल्ट फील होता रहता है। अक्सर हमारी ज़िंदगी में दोस्तों ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं कि परिस्थितियों की वजह से, हालातों की वजह से हमारे अंदर कुछ ऐसा चीज़ें जीवन में घटित हो जाती है, हमसे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हम करना नहीं चाहते, और वो चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर रुक जाती है, वो चीज़ें हमारे दिमाग में स्टक हो जाती है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, और मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट सब लोगों के साथ में होता है, लेकिन सब लोगों के दिमाग में ये चीज़ें अटकती नहीं है, सब लोगों के दिमाग में ये चीज़ें स्टक नहीं होती। जिनके जिनके दिमाग में ये चीज़ें स्टक होती है, इसका मतलब उनके अंदर स्टक होने की मैकेनिज्म है, और वो मैकेनिज्म जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करते, उस मैकेनिज्म को जब तक हम करेक्ट नहीं करते, सही नहीं करते, तब तक हम इन चीज़ों से नॉर्मल नहीं हो पाते, तब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते। तो हमारे अंदर ऐसी कौन सी मैकेनिज्म होती है जो किसी भी इवेंट को या तो जाने देती है, आया गया कर देती है, कि दिमाग में आया और वो चला गया, वो घटनाक्रम हुआ और चला गया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक ऐसी मैकेनिज्म है जो उस इवेंट को हमारे दिमाग के अंदर क्या कर लेती है? रोक लेती है। वो घटना हमारे दिमाग में रुक जाती है, हमारी कॉन्शियस वहां पर स्टक हो जाती है, हमारी कॉन्शियस वर्तमान के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसी कौन सी मैकेनिज्म, उसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है, जितनी भी घटनाएं घटित होती है, वो घटनाएं दो तरह की होती है। एक तो होती है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है? कि जैसा आप चाह रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो, वैसा घटित होना। मैं चाह रहा था कि भाई मेरा बच्चा है वो बढ़िया रहे, वो बढ़िया रह रहा है। मैं चाह रहा था उसका सिलेक्शन हो जाए, उसका सिलेक्शन हो गया है। मैं चाह रहा था मेरे बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो, बिजनेस की ग्रोथ हो गई है। मैं चाह रहा था सब लोग मुझसे अच्छे से बात करें, हो रहा है। मैं चाह रहा था कि सब लोग मेरा रेस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें, मुझे सब चीज़ें मिले, सब चीज़ें मुझे मिल रही है। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मतलब आप कहीं पर भी जा रहे हो, आपको खूब तारीफ मिल रही है, खूब आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, खूब आपकी चर्चाएं हो रही है। मतलब आप जो उम्मीद कर रहे हो, जो आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, उन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जब चीजें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग जब चीजें मिलती है, तब यहां पर हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी को कोई परेशानी नहीं होती। हर व्यक्ति ऐसी परिस्थिति के अंदर बहुत ही बढ़िया महसूस करता है, बहुत ही अच्छा महसूस करता है। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार का कोई पेन नहीं। मैं कह रहा हूं कि मतलब सब कुछ एकदम बढ़िया ही बढ़िया उसको फील हो रहा है। तो एक्सपेक्टेड के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेक्टेड इवेंट कभी भी हमारे दिमाग में स्टक नहीं होता, कभी भी हमारे दिमाग के अंदर रुकता नहीं है। एक्सपेक्टेड हमें किसी भी प्रकार का कोई पेन, कोई तकलीफ नहीं देता। तो फिर गड़बड़ कहां है? गड़बड़ तब होती है जब जीवन में अनएक्सपेक्टेड घटित होता है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या है? कि आप जो चाह रहे थे उसके विपरीत होना। आप चाह रहे थे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, उसका हुआ नहीं। आप चाह रहे थे आपका यूपीएससी में हो जाए, आपका हुआ नहीं। आप चाह रहे थे कि आपका रिलेशनशिप मेंटेन रहे, आपका ब्रेकअप हो गया। आप चाह रहे थे कि आपके साथ में वो पर्सन रहे, फिर भी आपका डाइवोर्स हो गया। आप चाह रहे थे कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले, लेकिन आपका बिजनेस नहीं चला। आप चाह रहे थे कि सब जगह एकदम शांति ही शांति हो, फिर भी आपको अपने घर वालों से लड़ना पड़ रहा है। आपको अपने ही जो
क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके साथ में फाइट करनी पड़ रही है, आपको अपने भाई के साथ में फाइट करनी पड़ रही है। आप चाह रहे थे कि सब बढ़िया ही बढ़िया रहे, सब अच्छा ही अच्छा रहे, लेकिन वैसा घटित नहीं हो रहा। आप चाह रहे थे कि बच्चा जो है वो इस दुनिया में आए, लेकिन परिस्थितियों बस वो बच्चा दुनिया में नहीं आ पाया, किसी भी कारण से नहीं आ पाया। अब ये सारी जो घटनाएं हैं जो आपकी चाहत के विपरीत होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं। और जो भी अनएक्सपेक्टेड घटना है, एक पार्टी चाह रही थी वो चुनाव जीते, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत रही या नहीं जीत पाई, ये सब क्या है? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है। और अनएक्सपेक्टेड इवेंट जब भी होता है ना वो तकलीफ देता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट जब भी होता है दोस्तों वो तकलीफ देता है, वो पेन देता है। ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसको अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने पर तकलीफ ना होती हो, पेन ना होता हो। एक बार के लिए तो उसको तकलीफ होती ही होती है, एक बार के लिए तो वो असहज महसूस करता ही करता है। तो तकलीफ होना ये एक नॉर्मल है, ठीक है। एक बार हो गया ना, ठीक है, आज कोई दिक्कत हुआ, आज हो गया ना, उसके बाद तो हम क्या होने लगते हैं? धीरे धीरे नॉर्मल होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो भी अनएक्सपेक्टेड घटित होता है हम उस अनएक्सपेक्टेड के प्रति एडेप्टिव होने लगते हैं, हमारे अंदर एडेप्टेशन क्रिएट हो जाता है और हम नॉर्मल फील करने लग जाते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर आपको थोड़े दिन में नॉर्मल फील करवा देता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेड इवेंट है वो आपको नॉर्मल फील नहीं करवा रहा, 10 दिन पहले हुआ था अभी भी आप उसमें अटके हुए हो, 20 दिन पहले हुआ था अभी भी आप उसमें अटके हुए हो, 50 दिन पहले हुआ अभी भी अटके हुए थे, 1 साल पहले था तब भी अटके हुए हो, 5 साल पहले के इवेंट में अटके हुए हो, 10 साल पहले के इवेंट में अटके हुए हो, तो इसका मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, हमारे परसेप्शन के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी है, हमारे चीजों को एक्सप्लेन करने के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी है, हमारे जो पैटर्न्स हैं, न्यूरल पैटर्न्स, उनके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी है, जिसकी वजह से वो इवेंट हमारे दिमाग में स्टक हो रहा है, वो इवेंट हमारे दिमाग में रुक रहा है। हमारा जो एक्सप्लेन करने का तरीका है, वो एक्सप्लेन करने का तरीका ये तय करता है कि ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो है वो हमारे दिमाग में रुकेगा या वो हमारे दिमाग से निकल जाएगा। अब ये एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है वो भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अनएक्सपेक्टेड को हम 2 तरह से एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। एक तो हम पर्सनल एक्सप्लेनेशन देते हैं, पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है कि ये जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ है, जिसकी आप इच्छा नहीं कर रहे, जिसकी आप चाहत नहीं कर रहे, जिसके आपके अंदर कोई डिजायर नहीं है उस अनएक्सपेक्टेड इवेंट के होने की, उस अनएक्सपेक्टेड इवेंट के होने की जो डिजायर नहीं है, वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो उसके होने का जो कारण है वो कोई ना कोई व्यक्ति है, कोई ना कोई पर्सन है। वो जो कारण या आप कर्ता बोल सकते हो कि इस घटना के पीछे घटित होने का जो कारण है, जो करता है, वो कोई ना कोई पर्सन, या तो मैं हूं, मेरी वजह से ऐसा हुआ, या कोई दूसरा व्यक्ति है उसकी वजह से ऐसा हुआ। अगर मेरी वजह से ऐसा हुआ तो मैं खुद को ब्लेम करना शुरू कर देता हूं, खुद को मैं गिल्ट के अंदर ले जाता हूं और उस गिल्ट की वजह से मुझे लो फील होता रहता है और उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा दुख महसूस करता रहता हूं, बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस करता रहता हूं। अगर मैं इसका कारण किसी और व्यक्ति को मानता हूं, किसी और पर्सन को मानता हूं, तो मैं उस पर्सन को क्या नहीं कर पाता? माफ नहीं कर पाता। वो पर्सन लगातार मेरे दिमाग के अंदर चलता रहता है, वो पर्सन लगातार मेरे दिमाग के अंदर स्टक हो जाता है, रुक जाता है। ये क्या है? पर्सनल एक्सप्लेनेशन। क्योंकि अगर कोई जिम्मेदार है तो उस जिम्मेदार को क्या मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। जब तक सजा मिल नहीं जाती तब तक हम नॉर्मेलिटी फील नहीं कर पाते। अगर आप दूसरे व्यक्ति को सजा नहीं दे पा रहे तब तक आपका दिमाग शांत नहीं हो पा रहा। अगर आप खुद को सजा नहीं दे पा रहे, अब खुद को सजा कैसे दे सकता है इंसान? खुद को सजा नहीं दे पाता, तो खुद को लेके वो क्या फील करता रहता है? गिल्ट फील करता रहता है। खुद को लेके वो तकलीफ में जीता रहता है, तकलीफ महसूस करता रहता है। तो यहां पर ये क्या है? पर्सनल एक्सप्लेनेशन। जब आप चीजों को पर्सनली एक्सप्लेन करते हो कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैं ऐसा नहीं कर पाया। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये तरह रहता है कि जैसे कोविड का जो टाइम था उस दरमियान वो अपने फैमिली मेंबर्स को किसी दूसरे शहर के अंदर बड़े अस्पताल के अंदर दिखाने लेकर नहीं जा पाए, और लेकर नहीं जा पाए तो जिसकी वजह से उनके फैमिली मेंबर्स है वो एक्सपायर हो गए, वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो उन्होंने अपने आप को इस तरह से एक्सप्लेन किया कि जो उनकी डेथ हुई वो उनकी वजह से हुई। अच्छा, मेरी वजह से उनकी डेथ हुई, तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाते और इस चीज को लेकर कंटिन्यूअसली गिल्ट फील करते रहते हैं। अब कोविड के अंदर अगर उनसे पूछा जाए कि आपने अपनी तरफ से कोशिश किया था, हाँ हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया था, हमारा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, हमारी इच्छा यही थी कि ये जिए, हमारी इच्छा यही थी कि इनका ट्रीटमेंट हो।
अब यहां पर आपकी अगर इच्छा ये थी, आपकी अगर डिजायर ये थी कि वो ठीक हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को इस तरह से एक्सप्लेन करते हो कि नहीं, मेरी गलती की वजह से, मेरे वजह से वो गुजरे, मेरे वजह से वो एक्सपायर हुए, मेरे वजह से वो आज इस दुनिया के अंदर नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, पर्सनली एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इस पर्सनल एक्सप्लेनेशन की वजह से चीजें जो है वो हमारे दिमाग के अंदर रुकती है, चीजें जो है वो हमारे दिमाग के अंदर स्टक होती है। पर्सनल एक्सप्लेनेशन आप कब बोलते हो, इसको समझ लेना, क्योंकि आपको एग्जांपल्स के अंदर अंडरस्टैंड करने में इजीनेस होएगी। पर्सनल एक्सप्लेनेशन तब बोलते हैं जब कोई भी चीज है वो इंटेंशनली की जाती है। जानबूझकर की जाती है। डिजायर, इच्छा है ऐसा करने की, इच्छा से की जाती है। हम अक्सर अपने आसपास जो घर वाले होते हो ना, उनको भी हम इस तरह की बातें बोलते हैं, नहीं वो तो जानबूझ के मेरे पीछे लगा हुआ। हालांकि हमारे पास में उसकी इंटेंशन को जानने का कोई तरीका नहीं है, हम तो खाली उसके एक्शंस को देखते हैं, लेकिन हम उस एक्शंस के आधार पर ये एज्यूम कर लेते हैं कि उसका इंटेंशन ऐसा ही है, उसकी इच्छा यही है, उसकी डिजायर यही है कि वो जानबूझ के मेरे साथ में ऐसा कर रहा है। नहीं, सारे ऑफिस वाले जानबूझ कर मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं, सारे घर वाले जानबूझ कर मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं। हम क्या कर लेते हैं, पर्सनल एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। और ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। हमारे दिमाग में वो जो छोटी छोटी घटनाएं होती है ना घर वालों की तरफ से, वो सब घटनाएं फिर हमारे दिमाग के अंदर रुकने लग जाती, कैद होने लग जाती। क्यों? क्योंकि हम वहां पर क्या कर रहे होते हैं, पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। नहीं, ये लोग जानबूझकर मेरे पीछे पड़े, नहीं ये लोग जानबूझ के मुझे अच्छा फील नहीं होने देना चाह रहे, ये जानबूझ के मेरे किसी न किसी काम के अंदर टांग अड़ाते रहते हैं, गोचा करते रहते हैं। ये बेसिकली क्या है, हमारा पर्सनल एक्सप्लेनेशन। पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या, इंटेंशन, आपकी इच्छा, आपकी डिजायर ऐसी थी ऐसा करने की। अब जैसे कोविड के अंदर उनसे पूछा जाए कि क्या आपकी इच्छा थी कि आपके जो फैमिली मेंबर्स है, आपके जो फादर है, आपके जो रिलेटिव्स है, वो एक्सपायर हो जाए? नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आपकी इच्छा ऐसी थी कि वह जब भी बीमार पड़ेंगे तो आप उनको बड़े अस्पताल में नहीं लेके जाओगे। नहीं, हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। आप नहीं चाहते थे कि उनको किसी भी प्रकार का बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। नहीं, हमारी इच्छा ये थी कि उनको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, वो बड़े अस्पताल में जाए, उनको हर प्रकार की सुविधा मिले। लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां थी उसमें हम वो नहीं दे पाए, वो नहीं दे पाए। लेकिन आपकी इच्छा क्या थी, सब कुछ देने की थी। और आपने अपनी तरफ से उस परिस्थिति में जो किया जा सकता था, आपने अपनी तरफ से सब कुछ किया ना। आपने अगर सब कुछ अपनी तरफ से किया, इसका मतलब आपका इंटेंशन नहीं था कि ऐसा हो, वो गुजरे, वो इस दुनिया से जाए। ये आपका इंटेंशन नहीं था, ये आपकी इच्छा नहीं थी, ये आपकी डिजायर नहीं थी। जब ये चीजें नहीं थी तो फिर आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। लेकिन फिर भी अगर आप अपने आप को ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन देते हो तो वो इवेंट आपके दिमाग के अंदर रुकेगा, वो इवेंट आपके दिमाग के अंदर ठहरेगा, वो कंटिन्यूसली आपको क्या देगा, पेन देगा, तकलीफ देगा, आपकी एंजाइटी को कंटिन्यू रखेगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना दोस्तों कि अगर हमारा जो इंटेंशन है, हमारी जो इच्छा है, हमारा जो डिजायर है, अगर वो नहीं है कि ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो, तो इसका मतलब उस अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। भगवत गीता के अंदर बहुत ही प्यारा सा संदेश है। जब अर्जुन अपने विपक्ष को यह देखता है कि उसके अंदर उसका मामा है, चाचा है, उसका ताऊ है, उसका दादा है, उसके साथी संगी है जो उसके सामने है और वो उनसे लड़ रहा है। जब कृष्ण कहते हैं कि अपने विपक्ष को देख लो, तो जब अर्जुन उनको देखता है तो अर्जुन कहता है कि नहीं, मैं इनसे नहीं लड़ना चाहता, ये तो मेरे चाचा है, ताऊ है, ये मेरे मामा है, ये मेरे दादा है, और इनसे मैं युद्ध लड़ूंगा। अगर युद्ध के अंदर मैंने इनको मार दिया तो मुझे कुल हत्या का पाप लगेगा, मैं इनको मारने का भागीदार बनूंगा, मैं इनको मारना नहीं चाहता। तो कृष्ण बहुत प्यारा सा उत्तर देते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां, आज का ये जो घटनाक्रम है वो कोई एक सिंगल डे का आउटकम नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थितियां अतीत में घटित हो चुकी है जिसकी वजह से आज ये युद्ध अनिवार्य तौर पर होके रहेगा। ना ये युद्ध से विमुख हो सकता है, ना तू युद्ध से विमुख हो सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां इनके जीवन में घटित हो चुकी है, कुछ ऐसी परिस्थितियां तेरे जीवन में घटित हो चुकी है कि तेरे न चाहते हुए भी ये युद्ध होगा, तेरे न चाहते हुए भी ये युद्ध लड़ा जाएगा, तेरे न चाहते हुए भी ये मरेंगे। तो इनका जो मरना है वो तेरे कारण से नहीं है, तू इस इवेंट का कर्ता नहीं है, इस युद्ध का कर्ता तू नहीं है। इस युद्ध का कर्ता परिस्थितियां हैं, नियति है, हालात है। इस युद्ध का जो प्रारब्ध है वो तो कितने ही सालों पुराना है,
जब इस युद्ध का जो शुरुआती जो बीज जो है वो डाला गया था। एक पेड़ हमें आज दिख रहा है पर वो एक दिन में थोड़ी आ गया है। इसका बीज कब डाला गया था, उस बीज के लिए जो परिस्थितियां थी अनुकूल वो कब हुई थी, उसको कब पानी मिला, कब उसको धूप मिली, हर दिन वो धीरे 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 बड़ा होते 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 आज इस पेड़ का रूप लिया है। वो पेड़ किसी एक दिन के घटनाक्रम का आउटकम नहीं है, कंटिन्यूअसली बहुत सारे चेन के अंदर ही घटनाक्रम हुए जिसका आउटकम क्या है, वो पेड़ है। उसी तरह से ये जो युद्ध है ये कोई एक सिंगल डे की घटना का आउटकम नहीं है। सालों बहुत सारे जो इवेंट्स है वो कंटिन्यूअसली चेन के अंदर हुए हैं, उनका आउटकम ये आज का दिन है। तो ये तेरी इच्छा के कारण से नहीं है या ये तेरे कारण से नहीं है। लेकिन अर्जुन जब अपने आप को ये एक्सप्लेन कर रहा था कि नहीं मेरे कारण से युद्ध हो रहा है, मेरे कारण से ये मरेंगे, मैं इनको मारूंगा तो मुझे कुल हत्या का पाप लगेगा, तो कृष्ण पूरी भगवत गीता के अंदर उसको ये एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कर्ता तू नहीं है, अपने आप को कर्ता समझने की गलती मत कर। और जब अर्जुन ने अपने आप को कर्ता समझा, जब अर्जुन ने पर्सनल एक्सप्लेनेशन किया था तो उसको वहां पर बहुत ज्यादा घबराहट होने लग गई, उसको बहुत ज्यादा पैनिक होने लग गया था, उसके हाथ से गांडीव छूटने लग गया था। उसने कृष्ण को क्या ही दिया था कि हे माधव मेरे हाथ से ये गांडीव छूट रहा है, मेरे हाथ कांप रहे, मेरा सिर जो है वो चकरा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहीं नीचे गिर जाऊंगा। और ऐसा बोलकर वो गांडीव छोड़कर अपने रथ में पीछे जाके बैठ जाते। तब कृष्ण उसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये जो इवेंट हो रहा है ना, ये जो युद्ध हो रहा है, ये जो युद्ध है, ये जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, इसका कर्ता, इसका कारण तू नहीं है। इसका जो कर्ता, इसका जो कारण है वो कौन है? हालात, सिचुएशंस, परिस्थितियां, नियति। तो कृष्ण ने इस पर्सनल एक्सप्लेनेशन की बजाय अर्जुन को कौन सा एक्सप्लेनेशन दिया था? अर्जुन को दिया था सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन। कि भाई तू जिम्मेदार नहीं है, परिस्थितियां जिम्मेदार है। अब जब आप दोस्तों किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट को पर्सनल एक्सप्लेन करते हो तो वो इवेंट आपके दिमाग में रुकता है, वो रुकेगा आपके दिमाग में और आपको पेन देगा, आपको तकलीफ देगा, आपको जो भी खराब महसूस होना, आपकी जो भी एंजाइटी उसको कंटिन्यू रखेगा। लेकिन अगर आप उस अनएक्सपेक्टेड इवेंट को सिचुएशनली एक्सप्लेन करते हो तो वो जो सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन है, वो सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन क्या करता है? वो सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन उस अनएक्सपेक्टेड इवेंट को आपके दिमाग से रवाना कर देता है, रफू चक्कर कर देता, 9-2-11 कर देता है। पूरी भगवत गीता के अंदर जो अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए तैयार होता है वो किस कारण से तैयार होता है? जब कृष्ण उसको सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भाई ये जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रहा है, युद्ध हो रहा है, इसके लिए परिस्थितियां, नियति जिम्मेदार है। नियति करता है, परिस्थितियां करता है, तू करता नहीं है। तू इस पूरे इवेंट का ड्राइविंग फोर्स नहीं है। ड्राइविंग फोर्स क्या है? सिचुएशन से, हालात है। तो तेरी इच्छा का यहां पर कोई मोल नहीं है। यहां पे तो परिस्थितियां, नियति जो है वो क्या है? ड्राइविंग फोर्स है। जब कृष्ण अर्जुन के दिमाग में ये बहुत अच्छे से सेट कर देते हैं कि परिस्थितियां जो है वही इसका ड्राइविंग फोर्स है, तो अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है और अर्जुन सबको मारता है। पितामह भीष्म को भी मारता है और अपने जितने भी कौरव जो उसके भाई है उन सबको भी वो क्या करता है? मारता है। जितने भी उसके विपक्ष में उन सबको मारता है। कौन मारता है? अर्जुन मारता है, क्योंकि सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन दिया गया कि भाई करता कौन है? नियति है। हमारी जिंदगी के अंदर भी दोस्तों जितने भी इवेंट होते हैं ना, उन सब इवेंट के अंदर जो भी घटनाक्रम होते हैं, उन सब घटनाक्रम के अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है, जो उन घटनाक्रम के होने के पीछे का जो कारण है, जो करता है, वो करता कौन है? परिस्थितियां हैं, हालात है, सिचुएशंस है। और वो जो परिस्थितियां, हालात है, वो जो सिचुएशंस है, यही रियलिटी है, यही सत्य है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना, यही सत्य है। क्यों? इसका सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो जो मैं आपको दे रहा हूं, आपका जो दिमाग है वो किसी भी इवेंट को रोकने के लिए नहीं बना। आपका जो दिमाग है वो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता के लिए नहीं बना। आपका दिमाग सकारात्मकता के लिए बना है। आपका दिमाग सत्य के लिए बना है। आपका दिमाग किसी भी प्रकार के असत्य के लिए नहीं बना। आपके दिमाग में अगर सत्य है, आपके दिमाग में अगर पॉजिटिव है, तो आपका दिमाग किसी भी इवेंट में नहीं रुकेगा। किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग नहीं होगी, किसी भी प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग नहीं होगी, किसी भी प्रकार की एंजाइटी नहीं होगी, किसी भी प्रकार का पेन नहीं होगा, किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आपके दिमाग के अंदर कल्पनाएं हैं, आपके दिमाग के अंदर असत्य है, आपके दिमाग के अंदर अज्ञान है, आपके दिमाग के अंदर अगर नेगेटिव है,
जिसके लिए आपका दिमाग नहीं बना, तो दिमाग उसके अंदर पेन फील करेगा, तकलीफ महसूस करेगा। आपके पाँव में कांटा चुभता है, आपका पाँव कांटे के लिए नहीं बना, इसलिए वो जब कांटा चुभता है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है। और वो पेन हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, इसका मतलब आपका जो पाँव है वो कांटे के लिए नहीं बना, तो आपको क्या करना है, उस कांटे को बाहर निकालना है। तो जिस चीज के लिए आपका पाँव बना है वो चीज ही उसके अंदर बेहतर है, उसके अलावा वाली चीजें वहां पर एक्सेप्टेड नहीं है। उसी तरह से आपका जो दिमाग है वो अज्ञान के लिए नहीं बना, आपका जो दिमाग है वो नकारात्मकता के लिए नहीं बना, आपका जो दिमाग है वो असत्य के लिए नहीं बना, आपका जो दिमाग है वो अज्ञान के लिए नहीं बना। तो जब भी आपके दिमाग में अज्ञान होगा, जब भी आपके दिमाग में असत्य होगा, तो आपके दिमाग में चीजें रुकेगी, अटकेगी, आपको एंजाइटी होगा, आपको मानसिक परेशानी होगी। और जब आप अपने आप को पर्सनल एक्सप्लेनेशन देते हो, तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन के अंदर ये सारी चीजें होती है, चीजें आपके दिमाग में रुकती है, आपको एंजाइटी होता है, आपको पेन होता है, आपको मानसिक परेशानी होती है, आपको ओवर थिंकिंग होती है, आपको नेगेटिव थिंकिंग होती है। इसका मतलब आपके दिमाग में भरपूर असत्य ही असत्य चल रहा है। लेकिन अगर आप अपने आप को सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन देते हो, जैसे कि कृष्ण ने अर्जुन को सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन दिया, तो अर्जुन अपनी एंजाइटी से मुक्त, अर्जुन अपने पैनिक से मुक्त, अर्जुन अपनी मानसिक पीड़ा से, अपने दुख से मुक्त, और पूरे जोश के साथ में वो क्या करता है, युद्ध लड़ता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन के दिमाग में सत्य आया, क्योंकि दिमाग किसके लिए बना हुआ है, सत्य के लिए बना हुआ है। तो ये बात बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि जो सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन है वही क्या है, रियलिटी है, वही क्या है, रियलिटी है। तभी चीजें हमारे दिमाग में अटकती नहीं, चीजें हमारे दिमाग में रुकती नहीं, वो हमारे दिमाग से चली जाती है। तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, अगर वहां पर आप सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन देते हो तो वो चीजें आपके दिमाग में नहीं रुकती, वो चीजें आपके दिमाग से रफू चक्कर हो जाती है, दिमाग से निकल जाती है। तो कोई भी आपके दिमाग के अंदर अगर कोई घटनाक्रम रुका हुआ है ना, चाहे वो 1 साल पुराना हो, चाहे वो 3 साल पुराना हो, चाहे वो 5 साल पुराना हो, चाहे वो 10 साल पुराना हो, या चाहे वो 20-30 साल पुराना हो, अगर वो घटनाक्रम रुका हुआ है ना, तो देखना कहीं ना कहीं आपने पर्सनल एक्सप्लेनेशन किया है। ब्रेकअप हुआ, उसने मेरे साथ में ब्रेकअप कैसे कर दिया, वो कैसे मुझे छोड़ के जा सकता, कहीं ना कहीं आपने पर्सनली एक्सप्लेन किया है। भाई कोई भी घटना हुई है वो सिचुएशनली हुई, अगर आप सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन दोगे तो वो घटना आपके दिमाग के अंदर नहीं रुकेगी। अब आते हैं अपने पुराने एग्जाम्पल के ऊपर। अब यहां पर ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ। 10 साल पहले ये नहीं चाहते थे कि एबॉर्शन हो, ये नहीं चाहते थे कि ये बच्चा जो है वो इस दुनिया में ना आए, ये चाहते थे कि ये बच्चा दुनिया में आए, ये नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का घटनाक्रम हो, लेकिन फिर भी ये घटनाक्रम हुआ। अब होने के बाद में इन्होंने इस घटनाक्रम में खुद को ब्लेम किया कि मेरे कारण से ऐसा हुआ, कि मुझसे पाप हो गया, ये अबॉर्शन नहीं होना चाहिए था, इसकी वजह से ये कंटिन्यूसली गिल्ट फील कर रहे हैं। दोस्तों गिल्ट कब फील करते हैं, जब आप कोई भी चीज़ इंटेंशनली करते हो, जानबूझकर करते हो, डिजायर के साथ में करते हो, इच्छा के साथ में करते हो। जब इनसे पूछा गया कि आपकी इच्छा थी क्या कि ऐसा हो, कि नहीं नहीं सर मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, मैं तो चाह रहा था कि बच्चा हो, मैं तो चाह रहा था बच्चा दुनिया में आए, मैं तो चाह रहा था कि वो बड़ा हो, वो जिए, वो भरपूर आनंद लेवे, मेरी इंटेंशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। आपकी इंटेंशन अगर ऐसी नहीं थी, फिर भी अगर आप गिल्ट फील कर रहे हैं, तो आपका माइंड ये कंक्लूड करता है कि भाई आपने जो किया वो इंटेंशनली किया, आपने किया जो जानबूझकर किया, आपने पूरे सोच समझकर होशो हवास में ये किया, जबकि हमने ऐसा नहीं किया। ये बात बहुत अच्छे समझने की है कि हमें किसी भी प्रकार का गिल्ट फील नहीं करना, क्योंकि अगर आप गिल्ट फील करते हो तो गिल्ट फील करने का मतलब क्या है, ये जो इवेंट हुआ, ये जो घटनाक्रम हुआ, ये इंटेंशनली हुआ, जानबूझकर हुआ, ये आपने किया, आपने पूरे सोच समझ कर किया। नहीं 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 सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो किसी भी प्रकार का गिल्ट नहीं फील करना। दूसरा, यहां पर ये जो आप उस इवेंट के लिए जिम्मेदार नहीं थे, उस समय के जो हालात, उस समय की जो परिस्थितियां, उस समय की जो नियति, जो लोगों के दिमाग में जो सेट हो रखा था, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उनके दिमाग में जो फियर बन रखे थे, उन सब परिस्थितियों के कारण वो घटनाक्रम हुआ, आपके कारण से वो घटनाक्रम नहीं हुआ। लेकिन अगर आप अपने आप को कंटिन्यूअसली उस घटनाक्रम के लिए लगातार अपने आप को ब्लेम करते रहेंगे, पर्सनली एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो वो घटनाक्रम आपके दिमाग के अंदर स्टक हुआ पड़ा रहेगा। इसी तरह से दोस्तों, अतीत का कोई सा भी इवेंट हो, कोई सा भी घटनाक्रम हो, अगर आप उसको पर्सनली एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो आपके दिमाग के अंदर रुकेगा, वो स्टक होगा। अगर आप नहीं चाहते कि वो स्टक हो, वो आपके दिमाग में ना रुके, तो हमें सत्य के करीब जाना पड़ेगा, हमें ज्ञान के करीब जाना पड़ेगा, हमें ज्ञान के प्रकाश के अंदर जाना पड़ेगा, अज्ञानता के अंधकार से दूर होना पड़ेगा। अज्ञानता का अंधकार क्या है, पर्सनल एक्सप्लेनेशन, और ज्ञान का प्रकाश क्या है, सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन, जो हम सीबीटी की प्रैक्टिस के अंदर सीखते हैं। तो दोस्तों, जितना यहां पर इसको सिचुएशनल एक्सप्लेन किया जाएगा, ये इवेंट दिमाग से पूरा गायब हो जाएगा, पूरा डिलीट हो जाएगा, और जितना इसको पर्सनल एक्सप्लेन किया जाएगा, ये इवेंट हमारे दिमाग के अंदर रुकेगा, ठहरेगा।
चाहे फिर हम अपने आप को कितनी एफर्मेशंस दे ले, कितना योगा कर ले, कितना मेडिटेशन कर ले, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे ठीक है रिलीफ मिलता है, लेकिन इवेंट दिमाग से गायब नहीं होगा। ठीक है, जब तक कर रहे थे तब तक ध्यान उसके अंदर बटा हुआ था, जैसे करना छोड़ा वापस से गड़बड़ शुरू हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने चाहे कितना ही अतीत का विचार क्यों ना, कितना ही मजबूत अतीत का विचार क्यों ना, उसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके, अपने दिमाग में इंस्टॉल करके, अपने अंतरात्मा में इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।